नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर किसी बंदे को अपने गुनाहों का एहसास हो जाए और अपने गुनाहों के ऊपर उसको नदामत व शर्मिंदगी महसूस हो और वो ये चाहे कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगूँ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करूँ, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करूँ, तो याद रहे कि तौबा की दो किस्में हैं, तौबा इजमाली, तौबा तफसीली। तौबा इजमाली तो ये है कि अपने तमाम गुनाहों को याद करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करके अल्लाह तबारक व तआला से मुआफ़ी मांगे कि या अल्लाह, मुझसे जितनी कमी कुताही हुई है, जितने गुनाह सरज़द हुए हैं, जितनी ख़ताएँ हुई हैं, मैं तमाम के तमाम की मुआफ़ी चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ कर देंगे। लेकिन तौबा इजमाली के बाद आराम से बैठ जाना कि मैं बिल्कुल पाक साफ़ हो गया हूँ, ये ठीक नहीं है। बल्कि तौबा इजमाली के बाद जिन गुनाहों की तलाफ़ी करना मुमकिन है, जिन गुनाहों की तलाफ़ी करना उसके बस के अंदर है, जिन गुनाहों की वो तलाफ़ी कर सकता है, उनकी तलाफ़ी करना ज़रूरी है। अगर वो उन गुनाहों की तलाफ़ी नहीं करता जिनकी तलाफ़ी करना उसके बस के अंदर है, उसके लिए मुमकिन है, तो उसकी तौबा कामिल नहीं होगी। मसलन एक बंदे ने बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा कर रखी हैं, अब वो अल्लाह तबारक व तआला से मुआफ़ी मांग लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ तो कर देंगे, लेकिन जो उसकी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उनको अदा करना उसके ज़िम्मे है, उसके लिए वाजिब है। अगर वो इनकी क़ज़ा नहीं लौटाता तो वो उसकी तौबा कामिल ना होगी। अब वो अपनी नमाज़ों की क़ज़ा कैसे करे, उसकी नमाज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो उसके तरीक़ाकार ये है कि वो बालिग़ होने के बाद से अपनी नमाज़ों का एक अंदाज़ा लगा ले, मुहतात अंदाज़ा लगाकर उससे कुछ ज़ायद एक वर्क़ के ऊपर लिख ले कि मेरी इतनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, और ये साथ लिख ले कि मैं आज से उनकी क़ज़ा कर रहा हूँ, और अगर मैं इन नमाज़ों की क़ज़ा ना कर सका तो मेरे तरक़ा से, मेरी विरासत से मेरी नमाज़ों का मेरे मरने के बाद फ़िदिया दे दिया जाए। इसी तरह अगर किसी के ज़िम्मा रोज़े रहते हैं तो अब उसको मालूम नहीं कि मेरे कितने रोज़े रहते हैं, तो वो अपने रोज़ों का एक अंदाज़ा लगा ले, अंदाज़ा लगाने के बाद एक वर्क़ के ऊपर लिख ले और साथ ये वसीयत लिख दे कि आज से मैं अपनी क़ज़ा शुरू कर रहा हूँ, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकी क़ज़ा कर दी तो ठीक, वरना मेरे तरक़ा से, मेरी विरासत से मेरे रोज़ों का फ़िदिया अदा कर दिया जाए। इस तरह किसी के ज़िम्मे ज़कात रहती है तो वो ज़कात की अदायगी का बंदोबस्त करे। और इसी तरह अगर हकूक़ुल इबाद के अंदर किसी की हक़ तलफ़ी की हो, किसी का जानी नुकसान किया हो, किसी का माली नुकसान किया हो, तो अगर वो इनके नुकसान लौटाने पर कादिर हो, किसी का माल लौटाने पर कादिर हो, किसी का जानी नुकसान का अज़ाला करने पर वो कादिर हो, तो वो इनको लौटाए। और इसी तरह किसी की बेइज़्ज़ती की हो, ग़ीबत की हो, तो वो उससे मुआफ़ी मांगे। अब उसके ज़िम्मा जितने भी हकूक़ुल इबाद हैं, चाहे वो जानी नुकसान हो, चाहे वो माली नुकसान हो, चाहे वो किसी की ग़ीबत की हो, किसी की बेइज़्ज़ती की हो, अगर वो इनका अज़ाला कर सकता है तो अज़ाला करे, वरना मुआफ़ करवाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर सहाबा कराम को खिताब करते हुए फरमाया कि ए मेरे सहाबा, आज तक मुझसे किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो, किसी को कोई सदमा पहुंचा हो, या मैंने किसी का कोई हक़ अदा करना हो, तो वो आज आकर मुझसे अपना हक़ वसूल कर ले। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी इतनी अज़ीम हस्ती सहाबा कराम से मुआफ़ी मांग रही है या उनके हक़ अदा करने का ऐलान कर रही है, तो हम तो उससे बहुत ज़्यादा मोहताज हैं। तो इसलिए तौबा इजमाली के साथ साथ तौबा तफसीली करना भी ज़रूरी है। जिन गुनाहों का अज़ाला करना मुमकिन है, उन गुनाहों का अज़ाला करना ज़रूरी है। अगर उसने उन गुनाहों का अज़ाला ना किया तो उसकी तौबा